नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में कि भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान निर्माता संविधान को अनुपम स्वरूप प्रदान करना चाहते थे। इसके लिए ये आवश्यक था कि वे भारतीय विरासत के साथ साथ विश्व में प्रचलित प्रमुख सभी संविधानों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद ही हमारे संविधान का निर्माण करें। तो इसी क्रम में भारतीय संविधान निर्माताओं ने उस समय के 60 से अधिक संविधानों का अध्ययन किया और उनके प्रमुख उपबंधों को हमारे संविधान में शामिल भी किया। संविधान सभा के सदस्यों के इस प्रयास को दास मनोवृत्ति से प्रेरित बताया गया तथा संविधान को उधार का थैला, उधार की बोरी, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। उधार का थैला, उधार की बोरी, उधार का संविधान और हाच पाच कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये शब्द कहे गए। तो आइए देखते हैं संविधान के स्रोत। तो संविधान को स्रोत जो हैं इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आंतरिक स्रोत और दूसरा बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 को रखा गया और बाह्य स्रोत में ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड इत्यादि से लिए गए प्रावधान को देखा जा सकता है। तो देखते हैं इनको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? संघीय शासन प्रणाली को लिया गया, शक्तियों का विभाजन जिसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इसके बाद राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका का स्वरूप, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध। आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार रेट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इन पर कभी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि एकल नागरिकता क्या है, परमाधिकार रेट क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। तो अभी हम बात करते हैं संविधान के स्रोत पर। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जाता बहुत ज़्यादा कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से या यूएस से। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो ये भी यूएसए से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, ये भी अमेरिका से। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, तो जिसे शॉर्ट में डीपीएस भी बोलते हैं, तो ये भी आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, तो ये भी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। यहाँ पर देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया? समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ये पूछ सकता है। तो व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जब आपातकाल की स्थिति होती है, जैसे वित्तीय आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल जब घोषित किया जाता है किसी भी स्थिति में, तो मूल अधिकारों का स्थगन कर दिया जाता है। इसके बाद सोवियत संघ के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो इससे मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे है फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श, ये फ्रांस का लिया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।